हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th कॉमर्स। 12th कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं या फिर आपने 12th कॉमर्स कंप्लीट कर ली है, कर रहे हो या करने वाले हो, तो आपके पास उसके 12th कॉमर्स के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। चाहे वो कोर्सेज से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो और भी बहुत सारी जो अदर टाइप की चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो आज के टाइम में, आज के समय के हिसाब से, वो क्या क्या है वो आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी जो बहुत सारी क्वेरीज होंगी वो इस वीडियो में लास्ट तक पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि देखो, आधा अधूरा छोड़ के भाग जाओगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, क्योंकि आधा ज्ञान बड़ा ही करता है नुकसान। ठीक है, तो चलो लेट्स गो। सो आपकी बहुत सारी क्वेरीज इसमें हम सॉल्व कर देंगे। सो लेट्स गो। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखो हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक है कोर्सेज का, एक है जॉब्स का, एक है अदर ऑप्शंस का। अब चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और डिटेल में मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसको भी सुनते जाना, आपको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी चीज़ आप डिसीजन लेने से पहले आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि भैया हमको जाना कहाँ है। मान लो आप आज अपने घर से निकले हो और ऐसे ही निकल लिए, कहीं भी चल दिए, तो कहाँ पहुँचोगे आप? आपको ये पता ही नहीं है, आपने डिसाइड ही नहीं किया है कि मेरे को जाना कहाँ है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका गोल क्या है, आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, आप किस तरीके की चीज़ें अचीव करना चाहते हो जीवन में, उसको पहले डिसाइड करो। ठीक है, फिर उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना या करना जरूरी है, उसके हिसाब से हम चीज़ें पाथ, फिर अपना रास्ता तैयार करते हैं, समझे। तो ये काम है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। फिर उसके बाद कोर्सेज हैं, तो कोर्सेज का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं। कॉमर्स की स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोर्सेज की कमी है, कोर्सेज बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके गोल के ऊपर। ठीक है, सो कोर्सेज के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, बीकॉम बहुत सारी बार आपने सुना है। बीकॉम स्पेसिफिकली फोकस करके बनाया गया है जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए। बैचलर्स इन कॉमर्स, इसका जस्ट अपग्रेडेड कोर्स है जो कि है इसके बाद मास्टर कोर्स जो कि है एमकॉम, तो वो भी कर सकते हो। तो बीकॉम काफ़ी अच्छा आपके लिए कोर्स रहेगा और इसमें बीकॉम ऑनर्स भी होता है, तो बीकॉम ऑनर्स आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। काफ़ी अच्छा डिटेल में उसमें नॉलेज मिल जाता है जो कि फाइनेंस अकाउंटिंग रिलेटेड होता है। आप मतलब एक दो सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो और बहुत कुछ आपको जानने को समझने को मिलता है। ठीक है, तो एक और फिर उसके बाद साथ साथ आप ये कर सकते हो। देखो, आपने जब भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ ये एक कोर्स है, चाहे आप इनमें से किसी भी कोर्स के साथ साथ कर सकते हो, जो कि है सीए। ठीक है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका थोड़ा टाइम लंबा पड़ता है, लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ इसको कर सकते हो अगर मैनेजेबल है तो। ठीक है, अगर मैनेजेबल नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्पेसिफिकली सीए पे फोकस कर लो या फिर ग्रेजुएशन पे फोकस कर लो। ठीक है, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप मैनेज कर पा रहे हो तो। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल है। अगर इसको करो तो कंप्लीट हो जाता है एक दो अटैम्प में, 2-3 अटैम्प में अगर आपका क्लियर हो जाता है तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको भी पता है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, सो फिर अगला कोर्स आता है बीबीए। बीबीए कोर्स ऐसा है कि देखो, इसमें ना आपको मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड फोकस है। देखो, कोर्सेज में अलग अलग तरह के फील्ड के दे रखे हैं कि आपका इंटरेस्ट के हिसाब से, इसीलिए पहले डिसीजन कर लेना गोल आपका क्या है। तो फिलहाल बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मेन फोकस किया जाता है बिजनेस को कैसे रन किया जाता है। मतलब बिजनेस में अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में नॉलेज मिलती है। इसका जस्ट अपग्रेडेड कोर्स है जो कि है एमबीए, तो आप बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बीकॉम के बाद नहीं कर सकते, बीकॉम के बाद भी कर सकते हो। एमबीए का क्राइटेरिया सिर्फ इतना सा है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ओवरऑल ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और एमबीए करना है, अगर एमबीए की बात की जाए तो। फिर आ जाता है आपके पास ऑप्शन गाइस, जो कि है बीसीए। बीसीए मतलब बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है, मतलब आपका थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को यार, मतलब मेरे को कॉमर्स फील्ड में नहीं जाना, ठीक है, मेरे को अपनी लाइन चेंज करनी है, क्योंकि देखो एक चीज़ और मैं बता दूं कि आईटी की जो जॉब है ना वो बहुत ह्यूज है और उसमें पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स कम है, वहाँ पे भी स्टूडेंट बहुत हैं। मतलब आबादी हमारे देश की ज़्यादा है तो हर जगह स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं एम्प्लॉयमेंट की रेस में। ठीक है, तो मतलब उनको नौकरी चाहिए हर किसी को। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट है आईटी फील्ड में, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मेन फोकस इसमें आपका क्या होता है, जो कि प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं आपकी, उसको वो आपको सिखाई जाए, जैसे कि C++, .NET, जावा। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, HTML वगैरह, तो वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह सिखाया जाता है। तो अगर आप इस कोर्स को करें और इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो कि होते हैं, जैसे कि मतलब स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं जो कि आप
इसी कोर्स से रिलेटेड स्पेसिफिकली करें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है आज के टाइम के हिसाब से। फिर आता है बीए। बीए भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट करें। बैचलर्स इन आर्ट्स आप भी कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे आज के टाइम में चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे जो नए नए यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस अब ने इंट्रोड्यूस किया है नई तरीके से, जैसे कि मान लो बीए इन डिजिटल मार्केटिंग, बीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, बीए इन जर्नलिज्म, ठीक है, बीए इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस तो पुराना है, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो भी चूज़ करते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसमें वैरायटी बहुत है। अगर आप थोड़ा सा आर्टिस्टिक नेचर के हो, थोड़ा सा आपको कल्चर आर्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये कोर्स रह सकता है। फिर एक कोर्स हो जाता है देखो एलएलबी। ये बीए में भी एलएलबी होता है, मतलब बीए ही एलएलबी कर सकते हो आप। तो अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ रिलेटेड चीज़ों में, मान लो देखो आपने 12th पढ़ी है, तो 12th में आपने टैक्स वगैरह पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत लॉ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होंगी, कंपनी कॉर्पोरेट लॉ, है ना, इनकम टैक्स वगैरह, ये सारे जो लॉ होते हैं, ये सब अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपका इसमें, तो आप एलएलबी कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी डिटेल में भी जानने को मिलेगा और भी बहुत सारे जो लॉ से रिलेटेड पढ़ाई होती है, कानून से रिलेटेड पढ़ाई होती है, वो पढ़ने को मिलेगी और आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। फिर आप चाहे तो पर्सनल एडवाइज़र भी बन सकते हो, कई सारी जो फर्म्स होती हैं उनके अंदर काम जॉब कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि हर जगह बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी नॉलेज गेन करोगे तो आपको जॉब क्या, आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गो। अगली बात करें तो बीजेएमसी। बीजेएमसी होता है बिजनेस बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब ये जर्नलिज्म, आपने न्यूज़ देखते हो, टीवी पे न्यूज़ देखते हो, तो जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, वो मतलब ये उस टाइप का ही कोर्स है। मतलब इसमें मेन फोकस आपका यही किया जाता है कि आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें जानो। आज के टाइम में कैसे बड़े लेवल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी बातों के जरिए, अच्छे फैक्ट्स बेस्ड चीज़ें उनके सामने रख कर। ठीक है, बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते होंगे जो फैक्ट्स रिलेटेड है, वो एक तरह का यही तो है, मास कम्युनिकेशन ही तो हुआ। बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ वो जोड़ तो रहे हैं, है ना। मास मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और कम्युनिकेशन, उनके साथ जुड़ना, तो ये तरह की चीज़ है। और जर्नलिज्म वो एक प्रॉपर जर्नलिस्ट वाले काम हो जाता है। तो आप उस फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा आप नॉलेज ले सकते हो। और एक चीज़ बताऊं कि अगर आज के टाइम में आप जर्नलिज्म देख रहे हो, न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो आप समझ सकते हो कैसी हालत हो रखी है। तो अगर आप उसको थोड़ा बदलाना चाहते हो, थोड़ा अच्छा न्यूज़ रिपोर्टिंग करना चाहते हो, एक अच्छा व्यवस्था बनाना चाहते हो देश में, तो आप इस चीज़ को कोर्स को करिए और काफ़ी अच्छा आप फ्यूचर दे सकते हो जर्नलिज्म को। ठीक है, फिर आ जाता है गाइस बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीबीआई। ये कोर्स स्पेसिफिकली बैंकिंग और इंश्योरेंस फील्ड से रिलेटेड है। आपको इसमें काफ़ी डिटेल में बैंकिंग की नॉलेज मिलेगी कि हाउ बैंक्स वर्क, मतलब बैंक्स में काम कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। और इंश्योरेंस वगैरह के रिलेटेड नॉलेज मिलेगी कि इंश्योरेंस की इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। अगर टीचर्स के पास अच्छी नॉलेज है तो वो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका बैंक्स वगैरह की जो जॉब्स होंगी उसमें और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो जॉब होंगी उसमें जाने का रास्ता ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़े बेनिफिट हैं। तो देखो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मैंने ये कुछ कोर्सेज चुने थे जो कि आपके डिफरेंट इंटरेस्ट को शूट कर सकते हैं और काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जॉब्स के बारे में कि आपके पास अभी 12th कॉमर्स के बाद ही जस्ट जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखो सेल्स दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई भी जा सकता है, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, बैकग्राउंड का, इससे मतलब नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। सेल्स दुनिया में कोई भी कर सकता है। एक जगह से सामान खरीदना होता है, दूसरी जगह बेचना होता है, ये भी एक सेल्स है। ठीक है, किसी ने प्रोडक्ट बनाया है, उसके प्रोडक्ट को ले जाके किसी को सेल करके दिखाना, वो भी सेल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दुनिया में कुछ भी जो बन रहा है उसे बेचा जा रहा है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, है ना। कुछ भी बन रहा है वो बेचा ही तो जा रहा है। चाहे वो सर्विस दे रहा हो कोई आईटी कंपनी किसी को सर्विस दे रही हो, तो उस सर्विस की भी तो फीस चार्ज कर रही हो, वो भी तो सेल ही हो रहा है अपना सर्विस। चाहे वो कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहा हो, वो भी सेल हो रहा है, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, है ना। तो सेल्स दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि ऑल टाइम ऑल वेदर चलता रहता है। ठीक है, फिर आता है डिफेंस। आप आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो। एयरफोर्स में थोड़ा बहुत आपके लिए मतलब टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, थोड़ा आपका मतलब नेवी वगैरह में भी टेक्निकल चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाइए, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो। फिर आता है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं, मान लो आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है,
ठीक है, या फिर फ़ोटो एडिटिंग अच्छी आती है, कोई एनिमेशन बनाना आपको अच्छा आता है, फ़ोटो क्लिक करना अच्छा आता है, या कोई भी आर्ट आप जानते हो, जो भी दुनिया में कोई भी आप सर्विस दे सकते हो, वो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बहुत सारे आज के टाइम में आप जाके एक बार सर्च करिए ऑनलाइन, आपको बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट मिल जाती है, जहाँ पर आप जाके अपना प्रोफाइल बना सकते हो, अपनी सर्विसेज को देना शुरू कर सकते हो और पैसे अभी वहीं से ही कमाना शुरू कर सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप देखो तो आपको बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो। अब जॉब नहीं करना चाहते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है? देखो, सबसे बेहतर ऑप्शन है स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो, समझ रहे हो, कोई आइडिया है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बहुत सारे लोगों को सर्विस दे रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप स्टार्ट करो। अभी सोचो, मान लो आप 12th आपने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने वाले हो, तो लगभग आप 18-19 के आसपास हो गई आपकी एज, ठीक है। तो अगर आप 18-19 की एज में अभी बिजनेस स्टार्ट करते हो, और आज से 10 साल बाद जब आप 28-29 के होंगे, तब सोचो आपका बिजनेस कहाँ होगा, करोड़ों में होगा, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, बैंक बैलेंस होगा। सोचो आप कहाँ पे होगे। उस उम्र तक बहुत लोग जॉब में ही रहते हैं, लेकिन आप एक करोड़पति हो चुके होंगे कब के। तो सोचो कितना कुछ कर सकते हो आप बिजनेस में। तो अभी स्टार्ट करते हो तो साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहना, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई जो होता है ना दोस्तों, पढ़ाई जॉब्स के लिए नहीं होता, नौकरी करने के लिए ही नहीं होती। पढ़ाई होती है जो आपकी मेंटेलिटी है, उसकी थिंकिंग को बढ़ाने के लिए होती है, मतलब आपके दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होती है, आपको नॉलेज देने के लिए होती है। और फिर उस नॉलेज को आप कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, और खुद के लिए और दूसरों के लिए, है ना। अब उसमें चाहे ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, किसी कंपनी के लिए काम कर लो, किसी समाज के लिए काम कर लो, या फिर उस कोई खुद का कोई बिजनेस क्रिएट कर लो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो उस नॉलेज को गेन किए हो उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे यूज़ करते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इतनी डिटेल में चीज़ों को नहीं समझाते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मतलब करियर गाइडेंस जो देते हैं ना, बस ऐसे ही देते हैं, भैया कोर्स बता दिया और काम खत्म। नहीं भाई, बहुत कुछ चीज़ों को समझाना होता है। फ्यूचर बनाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है और अच्छे तरीके से अच्छे राह में ले जाना है, तो हमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी आज के स्टूडेंट्स को कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो अब आपके पास और क्या अदर ऑप्शंस? देखिए, अदर ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है। बस आप सोचो तो सही है आप किस लाइन में जाना चाहते हो। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है, ठीक है। अब गोल कैसे डिसाइड करना है, वो आपको देखना है कि आपको किन चीज़ों में मज़ा आता है करने में, मतलब वो काम नहीं लगता है आपको, मतलब बिल्कुल मज़ा आने लगता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ पकड़ो जिसमें खूब सारा आप पैसा कमा सको, है ना। या फिर कोई भी ऐसी एक चीज़ पढ़ लो जिसमें आपको मतलब बस करना है वो चीज़, है ना। उस चीज़ को करो, स्टार्ट कर दो, और करते करते साल 2 साल 3 साल बाद आपका इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाएगा उसमें। क्योंकि जब आप उसको बार बार करने लगोगे ना, उस चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें सीखने लगोगे, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपको, आपके अंदर ना सीखने की चाह होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने की चाह नहीं है ना, तो आप कहीं भी अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ों में पिछड़े ही रहोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट बनाइए, कैसे बनाइए? अपनी सीखने की चाह को बढ़ा के, ठीक है। अब आ जाता है डू शॉर्ट टर्म स्किल्स ओरिएंटेड कोर्सेज। कोर्सेज जो होते हैं ना, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह दिखाए जाते हो, तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं होते हैं सिर्फ, वो वहाँ पर होता है स्किल गेन करने के लिए कोर्सेज होते हैं। तो आपको फोकस करना है स्किल गेन करने पे, सिर्फ सर्टिफिकेशन लेने पे नहीं। जो आपकी डिग्री है ना, वो भी एक डिग्री कागज़ का टुकड़ा ही है। आप 3 साल या 4 साल या 5 साल की डिग्री कर लोगे, उसके बाद आपको एक डिग्री तो मिल जाएगी, वो कागज़ का टुकड़ा। लेकिन वो 3 साल 4 साल या 5 साल में जो आपने सीखा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको काम आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमको आज के टाइम में जो ग्रेजुएशन में डिग्रीज़ में पढ़ाया जाता है, वो चीज़ें मतलब ये समझ नहीं आती उनका कंपनीज़ में काम करते वक्त यूज़ क्या है। कंपनीज़ में यूज़ नहीं है भाई उसका। मैंने पहले ही इसीलिए बोला था कि जो जो आप पढ़ते हो ना, जो चीज़ें पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, उन चीज़ों का ना यूज़ आपके ब्रेन की चीज़ों को, क्षमताओं को डेवलप करने के लिए, और फिर उसको आप यूज़ करके कुछ नया क्रिएट करो। उस चीज़ के लिए है वो इस चीज़ के लिए नहीं है कि सिर्फ जॉब दिलाए आपको। जॉब तो आपको मिल जाएगी अगर आपके दिमाग मतलब जॉब के हिसाब से चल रहा है, कंपनी के हिसाब से चल रहा है। अगर आप खुद का कुछ बनाने का, खुद का कुछ क्रिएशन, बड़ा क्रिएशन करना चाहते हो, तो उसके लिए वो ज़रूरी है जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के अनुसार हैं। अगर कोई कॉलेज है जो कि पुराना है, 10 साल पुराना है, सिलेबस ही पढ़ा रहा है, तो फिर तो वो गलत है। आज के समय के हिसाब से पढ़ाना चाहिए और फ्यूचर के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा जो मैं समझाना चाहता था। इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि हम अच्छे से जो भी मतलब जो गाइडेंस हमें नहीं मिली थी, मुझे नहीं मिली, या मेरे साथ के भाई बहनों को या मेरे समय के लड़कों को नहीं मिली, वो आपको मिल पाए, हम लोग वो दे पाएँ, क्योंकि हमने वो झेला है, ठीक है। आज के टाइम में हम भी ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिले और आपको एक करियर में काफ़ी अच्छा मुकाम मिले, काफ़ी अच्छा कुछ कर पाओ आप जीवन में, सिर्फ जॉब में नहीं, समझ रहे हो, सिर्फ जॉब में नहीं, बिजनेस में।
क्योंकि बिजनेस की जरूरत है आज के टाइम में देश में। तो गाइज आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, आपको जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह गई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में जिसमें हम आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे। आप क्वेश्चन जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करें, उससे ही हम समझा पाएंगे आपको ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, जितना आप क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।